गुजरात के केवड़िया में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपनी यौम पैदाइश पर खिताब कर रहे हैं। आपको सीधा ले चलते हैं। प्रतिदिन डेली पहुंचते हैं 10,000, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 133 साल हो चुके हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिर्फ 11 महीने, और डेली 8,500 लोगों का आना, 11 महीने में 23 लाख लोगों का आना, ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। भाइयों और बहनों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज यहां के आदिवासी बहन भाइयों और युवा साथियों के लिए रोजगार का एक नया माध्यम भी बनती जा रही है। आने वाले समय में जब यहां के रास्ते, यहां टूरिज्म से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो रोजगार के अवसर और अधिक बढ़ जाएंगे। आज मैं पूरा समय जो नए प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको देखने गया था। यहां आने में मुझे देरी इसलिए हुई कि मुझे देखते देखते, और मेरे लिए तो जरा ट्रैफिक भी नहीं था, तेज जा रहा था, तो भी 4 घंटे लग गए और अभी भी मैं पूरा देख नहीं पाया हूं। यानी इतना बड़ा व्यापक रूप से काम, ये भविष्य में टूरिस्ट यहां आएंगे 2-2, 4-4 दिन रहने के लिए उनका मन कर जाएगा। यहां सब्जी, फल, फूल, दूध, उसके उत्पादन करने वाले आदिवासी साथियों को बहुत बड़ा मार्केट यही उपलब्ध होने वाला है। हमें बस एक ध्यान रखना है, इस क्षेत्र को प्लास्टिक से बचाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए पूरा देश प्रयास कर रहा है। मुझे जानकारी है कि आप सभी स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इस काम में जुटे हुए हैं, लेकिन हमारा, और ये हम न भूलें, हमारा जल, हमारा जंगल और हमारी जमीन प्लास्टिक से मुक्त रहे, इसके लिए हमारी कोशिशें और तेज होनी चाहिए। हर नागरिक का शपथ होना चाहिए, प्रतिबद्धता होनी चाहिए। साथियों, विश्वकर्मा दिवस, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, 17 सितंबर ये विश्वकर्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन 17 सितंबर के साथ ही आज के दिन का एक और महत्व भी है। आज 17 सितंबर, आज के दिन का एक बहुत बड़ा दूसरा महत्व भी है। 17 सितंबर के दिन, ये दिन सरदार साहब और भारत की एकता के लिए जो प्रयास किए गए, उनके प्रयासों का 17 सितंबर एक स्वर्णिम पृष्ठ लिखा गया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिवस भी है। आज के ही दिन 1948 में हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था, और आज हैदराबाद देश की उन्नति और प्रगति में पूरी मजबूती से योगदान दे रहा है। कल्पना कीजिए, अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी जो दूरदर्शिता, अगर वो तब न होती, सरदार साहब के पास एक काम न होता, तो आज भारत का नक्शा कैसा होता और भारत की समस्याएं कितनी अधिक होती। भाइयों और बहनों, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सरदार के सपने को आज देश साकार होते हुए देख रहा है। आजादी के दौरान, आजादी के बाद के सालों में जो काम अधूरे रह गए,
उनको पूरा करने का प्रयास आज हिंदुस्तान कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को 70 साल तक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इसका दुष्परिणाम हिंसा और अलगाव के रूप में, अधूरी आशा और आकांक्षाओं के रूप में पूरे हिंदुस्तान ने भुगता है। सरदार साहब की प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण फैसला देश ने लिया है। दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए नए रास्ते पर चलने का निर्णय लिया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के, लद्दाख और करगिल के लाखों साथियों के सक्रिय सहयोग से हम विकास और विश्वास की नई धारा बहाने में सफल होने वाले हैं। साथियों, भारत की एकता और भारत की श्रेष्ठता के लिए आपका ये सेवक पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बीते 100 दिन में अपनी इस प्रतिबद्धता को हमने और मजबूत किया है। बीते 100 दिनों में एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें किसानों के वेलफेयर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के समाधान भी शामिल है। मैंने चुनाव के दौरान भी आपसे कहा था, आज फिर कह रहा हूं, हमारी नई सरकार पहले से भी तेज गति से काम करेगी, पहले से भी ज्यादा बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। एक बार फिर मैं पूरे गुजरात को सरदार साहब की भावना के साकार होने पर एक बहुत बड़ा सपना 4 पीढ़ी ने जिसे संजोया था, वो सपना आज पूरा हो रहा है। ये विराट सरदार सरोवर डैम, उससे बह रही माता नर्मदा, ये गुजरात के उज्जवल भविष्य की नई ऊंचाइयों के लिए हमें आवाहन दी है, प्रेरणा। मुझे विश्वास है कि हर गुजराती पूरी मक्कमता के साथ, और हमारा सपना रहा है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, देश की भलाई के लिए गुजरात की भलाई, उस सपने को लेकर के आगे चले। आपने मुझे इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सबने आज मुझ पर जो आशीर्वाद बरसाए हैं, गुजरात के लोगों ने, देश के लोगों ने, दुनिया में बसे हुए सबने, मैं आज यहां से माता नर्मदा की साक्षी में खड़े रह करके, सर झुका करके उनको भी नमन करता हूं, उनका भी धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, नर्मदे। आवाज कच्छ तक पहुंचनी चाहिए। नर्मदे, नर्मदे, नर्मदे। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। अब जो